देखिए आज हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास के सीरीज में आज हम लोग आगे देखेंगे कुछ जैसे अभी तक जो आप पढ़े हैं, अगर हम रिकॉल करवाएं आपको, सेंटर ऑफ मास ड्यू टू पॉइंट मास सिस्टम, इसके लिए पढ़े थे पॉइंट मास सिस्टम पढ़े थे, जिसमें RCM का वैल्यू पढ़े थे m1 r1 m2 r2 m3 r3 by m1 m2 m3। उसके बाद सेंटर ऑफ मास पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए, किसके लिए पढ़े हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए। उसके बाद पढ़े हैं क्या पढ़े थे? मास डेंसिटी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? दो तरह के बॉडी के लिए, एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, एक क्या हो रहा था? नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो रहा था? नॉन यूनिफॉर्म। इतना पढ़ चुके हैं। आज सेंटर ऑफ मास के सीरीज में हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। क्या टॉपिक है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सम वेल नोन बॉडीज, मतलब कुछ वेल नोन बॉडीज है, जैसे सर्किल है, सर्किल वेल नोन है, सब जानता है, और डिस्क है, सब जानता है, स्फीयर है, सब जानता है, कोन है, सब जानता है। ये सब का सेंटर ऑफ मास सीखेंगे कैसे, मतलब फार्मूला सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फार्मूला, इसका यूज होता है। देखिएगा हेडिंग है सेंटर ऑफ मास ऑफ वेल नोन, पहले सुनिएगा, देखिएगा, वेल नोन रिजिड बॉडी, वेल नोन रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम वेल नोन रिजिड बॉडी। देखिएगा ध्यान से सुन लीजिए, पहले अभी लिखिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, कंसंट्रेशन भूल जाएगा। लिख देते हैं इसमें, मतलब सम वेल नोन बॉडीज में कुछ बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास लिखना सीखते हैं, ठीक है? जैसे सर्किल है, और क्या है, सेमी सर्किल है, डिस्क है, उसके बाद स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, कोन है, ये सब का हम सीखेंगे। समझ रहे हैं? अभी देखिए ध्यान से, पहला लिखते हैं, पहला देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ होगा नहीं रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, कॉमा, सर्किल, कॉमा, सर्कुलर एंड डिस्क। इसका देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, या रेक्टेंगुलर होगा, या स्फेरिकल होगा, या सर्कुलर होगा, यानी तो डिस्क होगा। परसेंट ऑन इट्स सेंटर, कहां पे पाया जाता है? कहां पे पाया जाता है प्रियांशु? कहां पे पाया जाता है? सेंटर पे। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म, ये जितने भी बॉडी है सबका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? आर प्रेजेंट ऑन इट्स सेंटर। सभी के सेंटर पे पाया जाता है। जैसे देखिए यहां से ये बाबू रिंग है, आप जो छोटा-छोटा बना देते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए ध्यान से, ये रिंग है, ये क्या है? रिंग है, इसका रेडियस r है। इसका रेडियस क्या है? r। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर? सेंटर पे होगा। कहां पे होगा? सेंटर। ये O है सेंटर, ये रिंग है, क्या है? रिंग। इसी तरह आप बताइए तो स्क्वायर शेप का कोई है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बीच में। रेक्टेंगुलर शेप का कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बीच में। इसके सेंटर जहां पे होगा वहां पे, समझ रहे हैं? CO है, यहां पे भी CO। और बाबू को बताइए तो, अब क्या लिखा है? स्फेरिकल। क्या लिखा है? स्फेरिकल मतलब 3D बॉडी होता है। कैसा होता है? बॉल शेप का, फुटबॉल शेप का। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, ठीक है ना? ये r है, स्फेरिकल है। और क्या बोलिए, और कुछ है क्या? और क्या था? डिस्क था। क्या था? डिस्क भी समथिंग ऐसे होता है बाबू। देखो रिंग और डिस्क को हम अलग नहीं कर पाते, याद रखना। रिंग एक प्लेट में होता है, डिस्क क्या होता है? 3D शेप में होता है। कैसा शेप होता है? 3D। क्या चीज? स्फीयर होता है 3D का। क्या होता है भाई? रिंग तो 2D होता है। रिंग क्या होता है? 3D। रिंग होता है ना, रिंग तो इसी प्लेन में रह जाएगा, रिंग एक इसी प्लेन में रह जाएगा। और मान लेते हैं डिस्क को भी रखोगे इसी प्लेन में रह जाएगा। लेकिन स्फीयर कैसा होता है? तरबूजा बोर्ड पे आ पाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3D है। कैसा है ये? 3D है। तो दोनों दिखा नहीं पा रहे हैं, ये रिंग देते हैं, इसको डिस्क देते हैं। इसको क्या देते हैं? अच्छा ये बताओ, आप देख रहे होंगे इसमें बीच में भरे मटेरियल, तो डिस्क में बीच में मटेरियल रहता है, खाली रहता है। रिंग में खाली रहता है। रिंग में क्या रहता है? रिंग में खाली है ना। अरे रिंग पहनोगे रिंग में खाली रहेगा ना, खाओगे प्लेट में क्या होगा? बीच में मटेरियल होगा ना। तो आप देखो इधर, ये जो होता है ये तरबूजा है, ये तरबूजा है। ये क्या है? ये 3D शेप का है। कैसा है? 3D। ये स्फीयर है। सर डिस्क
डिस्क ऐसा है, मतलब जैसे प्लेट जिसको बोलते हैं, प्लेट में मटेरियल आता है कि नहीं आता है? वो भी प्लेट का देखोगे सर्कुलर शेप पर आता है, लेकिन मटेरियल आता है हर जगह। अदीम जो आप मानते हो उसमें मटेरियल आता है नहीं सर। आप बताओ तो, अगर आप तरबूजा खाते हो, तरबूजा जो होता है स्फेरिकल समूह, अगर मानते हैं तरबूजा को, तो स्फेरिकल आता है तो क्या होता है? 3D शेप का होता है ना, बीच में मटेरियल भी होता है कि नहीं होता है? उसका 3D वॉल्यूम में रहता है। क्या रहता है? वॉल्यूम में। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? सब में डिफरेंस मालूम चला? ओके, तो ये है क्या? स्फीयर। ये क्या है? सबका कहां पे होगा सेंटर ऑफ मास? इसके सेंटर पे। कहां पे होगा? सेंटर। क्लियर है? दूसरा देखेंगे बाबू, अब देखिएगा सेमी सर्कुलर रिंग। दूसरा क्या देख रहे हैं बाबू? इसकी सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेमी सर्कुलर रिंग ऐसे होगा प्रियांशु। सेमी सर्किल किसको बोलेंगे बताओ तो? आधा सर्किल, बोला नहीं, आधा सर्किल किसको बोलेंगे? सेमी सर्कुलर यही मान जी, रिंग का आधा पार्ट काट के हटा दिए, बीच से काट दिए, तो आधा बचा ऊपर, आधा नीचे, तो नीचे वाला हटा दिए। सेमी सर्किल है, इसका रेडियस कितना है? r है। कितना है? r। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा बाबू? बीच में। नीचे होगा कि ऊपर होगा? बोले तो ऊपर जाएगा। किधर जाएगा? जिधर मास आता है उधर शिफ्ट करता है कि नहीं? अच्छा बीच में का, अच्छा देखो बीच का, बीच में कैसे? बीच में कब होता है? जब नीचे में मटेरियल रहता तब ना होता है। सेंटर से देखो, नीचे मटेरियल आता है तो बीच सेंटर पे होता है, लेकिन नीचे वाला मटेरियल नहीं है, गायब है, किधर शिफ्ट करेगा? ऊपर शिफ्ट करेगा। किधर शिफ्ट करेगा? ऊपर शिफ्ट करेगा। ऊपर देखिए यहां पे क्या सेंटर, क्या लिखोगे? 2r/pi। क्या लिखोगे? 2r/, क्या लिखो? 2r/pi। सेंटर ऑफ मास 2r/, कहां पे होगा? 2r/pi पे। 2r/pi कहां पे होगा? 2r/pi। अब देखिएगा, अब सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क देखिएगा। किसका देखिएगा? डिस्क का सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। तीसरा क्या देखते हैं? सेमी डिस्क का देख चुके, सेमी डिस्क, सेमी सर्कुलर नहीं, आधा डिस्क नहीं समझे? ये प्लेट है, उसको आधा में से काट दीजिए तब वो ऐसा होगा। कैसा होगा साइड? ऐसे होगा। क्या साइड? बीच में मटेरियल होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा ना मटेरियल। डिस्क में मटेरियल होता है, पता है ना? अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कितना है? r। इसका रेडियस r है, इसका भी ऊपर भागेगा। ऊपर कितना भागेगा पता है? इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, और ये वैल्यू कितना होगा इसका? इस वैल्यू होगा 4r/3pi। 4r/3pi। तो इसका RCM क्या लिखेंगे? RCO 2r/2r/, क्या लिखोगे? pi। इसका क्या लिखोगे? RCM बोलो 4r/3pi। अब देखिए, याद करते जाइए, हम पूछेंगे। अब जो देख रहे हैं, अब देखेंगे क्या? अब देखेंगे होलो हेमिस्फीयर जानते हैं ना? तरबूजा का आधा पार्ट, हेमी मतलब आधा होता है, हेमी मतलब क्या होता है? आधा। तरबूजा का आधा काट दिए तो क्या हो गया? हेमी। लेकिन सॉलिड है वो, क्या है? सॉलिड। लेकिन फुटबॉल का मानिए तो, फुटबॉल है, फुटबॉल का आधा काट, या बॉल, आप गेम्स भी खेल रहे हैं, गेंद के बीच में खाली रहता है ना, उसको आधा होता है ना? समझ रहे हैं ना? बीच में जिसका खाली रहता है, जिसका खाली रहता है। अब देखो इसमें देखेंगे, फोर्थ नंबर देखेंगे, स्फेरिकल सेल। हेमिस्फेरिकल सेल का मतलब होता है बाबू होलो। क्या होता है? सेल किसको बोलते हैं? होलो स्फीयर। होलो सेल का मीनिंग क्या होता है? होलो। सेल का मीनिंग क्या होता है? होलो। या ऐसे भी लिख सकते हो हेमिस्फेरिकल होलो, हेमिस्फेरिकल होलो, होलो स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल होलो, होलो हेमिस्फीयर। क्या लिखेंगे? होलो हेमी, यानी आधा खाली हेमिस्फीयर। तो इस केस में क्या होगा? अगर बाई तरफ खाली है, क्या है? खाली है, स्फीयर है वो, लेकिन ये खाली है, तो इसका क्या होगा? r/2 पे। कहां पे होगा? r/2। कहां पे होगा सेंटर ऑफ मास? r/2 पे। कहां पे होगा? RCM। क्या लिखेंगे? RCOM, यानी r/2। क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब सॉलिड होगा, क्या होगा? सॉलिड हेमिस्फेरिकल से। सॉलिड हेमिस्फेरिकल क्या बोलेंगे? सॉलिड हेमिस्फेरिकल बोलेंगे। सॉलिड है यानी अंदर में मटेरियल, अंदर में क्या है? मटेरियल है। तो ये 3r/, क्या आ जाएगा? 8। 3r/, क्या आ जाएगा? 3r/, क्या आ जाएगा? 3r/8। इसको लिख दें यहां पे, दिख रहा है? देखिए यहां पे दिख रहा है सॉलिड
हेमी इसका क्या हो जाएगा? और ऐसे भरा रहेगा मटेरियल, इसमें क्या रहेगा? मटेरियल क्या रहेगा? मटेरियल क्या रहेगा? दिख रहा है? इसका मटेरियल भरा रहेगा। इसका रेडियस अगर आ रहा है, रेडियस कितना है? r। इसमें कितना आएगा? 3r/8 c1। r c1 इसका कितना होगा? 3r/। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है कोण का देख लेते हैं। कोण यहाँ दिख रहा है, बोलिए तो। यस सर। 6 नंबर यहाँ कोण देख लेते हैं। क्या देखते हैं? होलो कोण। होलो होलो कोण मतलब क्या होता है जानते हैं? जो टोपी आप पहनते हैं ना, बर्थडे में टोपी पहनते हैं, बीच में खाली रहता है कि नहीं रहता है? और सॉलिड मतलब आइसक्रीम। सॉलिड मतलब आइसक्रीम, भरा हुआ आइसक्रीम। खाली आइसक्रीम तो होलो होगा ना, खाली आइसक्रीम आएगा। ये क्या है? ये होलो है। कैसा है? बीच में खाली है। इसका हाइट h है। इसका हाइट कितना है बाबू? h। इसका हाइट h है। इसका रेडियस r है। रेडियस कितना है? r। इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट करेगा। कहां शिफ्ट करेगा? ऊपर। ऊपर शिफ्ट करेगा तो क्या होगा? h/3। कितना होगा? h/3। जितना हाइट रहेगा उसका h/3। इसका rcm क्या होगा बोलिए तो? यहां लिखते हैं rcom बराबर h/3। जितना हाइट रहेगा उसका। क्लियर है? यहां तक दिखा? कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां लिखते हैं तो दिख रहा है, लिखे तो यहां दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो यहां पे सॉलिड लिए लिखते हैं। यहां पे लिखते सॉलिड 6 नंबर सॉलिड यहां पे लिख देते हैं। 7 कोण सॉलिड कोण क्या लिख देते हैं? सॉलिड कोण। ठीक है, तो दिख रहा है? दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। छोटा बना देते हैं। समझिएगा, ये भरा हुआ है। हर जगह क्या है? मटेरियल। हर जगह क्या है? आप आइसक्रीम समझ लेना। क्या समझ लेना? आइसक्रीम। आप क्या समझेंगे? आइसक्रीम है सर। क्या है? इसका हाइट h है। इसका हाइट कितना है? तो यहाँ सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा। सेंटर ऑफ मास के यहाँ लोकेशन होगा rcom बराबर होगा h/4। h/ कितना होगा? h/4। जितना हाइट है उसका 1/4। जितना हाइट है उसका 1/4। क्लियर है? इसको जल्दी से सेंटर ऑफ मास ऑफ सम वेल नोन बॉडीज आप देखें हैं, यानी कुछ ऐसे बॉडी जो फिक्स है, जिसका शेप और साइज, उसका सेंटर ऑफ मास आपको मालूम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जैसे स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, रिंग है, डिस्क है, ये सब क्या है? वेल नोन बॉडी है। क्या है? वेल नोन बॉडी है। सब कोई जानता है। इसका एरिया जानते हैं आप, वॉल्यूम जानते हैं, सब चीज जानते हैं कि नहीं जानते? अरे स्फीयर का जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, सर्कल का एरिया जानते हैं कि नहीं जानते? जो वेल जिसका आप सब कुछ जानते हैं उसका आप सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम बताएं। बोले कोई भी जो है जो सिमेट्रिक बॉडी रहेगा, जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ये हो गया, स्क्वायर शेप का हो गया कोई बॉडी, या क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर पे होगा। कहां पे होगा? सेंटर पे होगा। सेकंड जो है, अगर आधा कर दे, रिंग को आधा कर दे तो क्या होगा? सेमी सर्कुलर रिंग। क्या हो जाएगा? इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 2r/5। कितना होगा? 2r/5। यानी रेडियस में को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे। सेमी सर्कुलर डिस्क कहेंगे तो डिस्क में क्या हो जाएगा? 4r/3। 4r/3 ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। और हेमी स्फेरिकल शेप का कितना हो जाएगा? शेप का कितना हो जाएगा? r/2। कितना हो जाएगा? r/2। समझ रहे हैं? होलो स्फीयर का, होलो स्फीयर, हेमी स्फीयर, होलो हेमी स्फीयर रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? r/2 पे। कहां पे हो जाएगा? अगर स्फीयर होता तो, होलो स्फीयर होता तो सेंटर पे। कहां पे आता? सेंटर पे। अरे स्फीयर का लिखा दिया ना, सेंटर पे होता है। होलो है, सोलो है, सेंटर पे रहेगा। लेकिन अगर हेमी लगा दे, हेमी मतलब आधा, हेमी आधा लगा दे r/2 पे होगा। ऐसे में सॉलिड कर दे तो कितना हो जाएगा? 3r/8। 3r/8 मतलब सॉलिड हेमी स्फेरिकल बॉडी है। क्या? 3r/8। अगर बाई द वे देखिए, होलो कोन का बीच में खाली एक कोन तो h/3, जितना हाइट होगा कोन का उसका 3 से डिवाइड कर देंगे तो होलो का हो जाएगा। सॉलिड का रहेगा तो h/4 पे। सॉलिड क्या रहेगा? ये कोन का जितना हाइट रहेगा उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अब एक दो और जनरल फॉर्म देख लेते हैं। क्लियर है? मिटा दे इसको। देखिएगा ध्यान से। अब जो है, अब हम देखेंगे देखिएगा कौन सा नंबर था? कितना नंबर हुआ? 7 नंबर। 8 होगा। यस सर। लिखेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ 7 नंबर 8 होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ, ठीक है 8 नंबर लिखा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क
सर्कुलर आर्क, सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर आर्क कैसे है बाबू, देखिए ध्यान से, ये सर्किल है, सर्किल का छोटा सा पोर्शन को सर्कुलर आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड सर्कुलर आर्क। बाबू मटेरियल इतना ही मैं जितना इसे ये किए सेट किए, ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, रेडियस है, ये एकदम थीटा बना है सेंटर पे, ये कहां सेंटर है, ये क्या है, ठीक है। तो इसका देखिएगा, देखना इसका जब लिखना होगा आपको, इसका RCOM लिखना होगा, ऊपर मांगेगा, कहां मांगेगा, ऊपर से करेगा। RCOM का फॉर्मूला होगा R sin θ/2, R sin θ/2 अपॉन θ/2, R sin θ/2 अपॉन θ/2। अब देखिए कैसे, अगर बताइए आधा सर्किल होगा तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, तो 180 देखिए यहाँ 180 को आधा करके 90 होगा, कितना होगा, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, कितना होता है, तो ऊपर में r बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा, 180 को पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई 2 होगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2r बाय क्या हो जाएगा, पाई, 2r बाय क्या हो जाएगा, नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ थीटा जो सिंगल रहेगा तो वहां पे थीटा को रेडियन में पुट करना है, किसमें पुट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मालूम है ना, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया। अब देखिए एक और है 9 नंबर एक है जनरल फॉर्म, निकालोगे ना इसका, कोई भी रहेगा। आपको ये बताने से मतलब क्या हुआ, अगर बात क्वार्टर सर्किल रहेगा, क्या रहेगा, क्वार्टर सर्किल मतलब 1/4, यानी एंगल कितना बनेगा, 90, कितना बनेगा, जैसे ये रहेगा, ये वाला पोर्शन रहेगा, ये 90 बना रहा है, 90 बना रहा है, तब भी निकालोगे कि नहीं निकालोगे, थीटा का जगह 90 पुट करोगे, निकल जाएगा। अब पाई के टर्म में पाई बाय 2, पाई के टर्म में पाई बाय 2। अब देखिए सेक्टर क्या होता है, सेक्टर, सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये यूनिफॉर्म मास ऑफ यूनिफॉर्म सेक्टर, यूनिफॉर्म सेक्टर का मतलब क्या होता है, पिज्जा देखे, पिज्जा खाए ना, पिज्जा, पिज्जा के एक स्लाइस जैसे ये भरा हुआ रहता मटेरियल, ये बताइए इधर ऐसे रहता है मटेरियल, भरा रहता है कि नहीं, इसमें मटेरियल भरा रहता है ना, इसी को बोलते हैं सेक्टर, दे देता बता देता है सेक्टर किसको बोलते हैं। सर्कुलर शेप का होता है लेकिन ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन इसमें मटेरियल रहता है, इसमें क्या रहता है, मटेरियल। ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर, दिख रहा होगा ना, दिख रहा है कि नहीं, देखिए लो, दिख रहा है, ये रेडियस है, ये भी थीटा बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे। तो इसके लिए क्या होगा, बोले तो RCOM बराबर 2r sin θ/2 अपॉन 3 into θ/2, 3 into θ/2, ठीक है। अब देखिए इधर आप जो देखे थे डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क का, किसका देखे थे, उसके लिए कितना पुट करोगे, 180 डिग्री, कितना पुट करोगे, 180 डिग्री, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक वही वैल्यू आ जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर, यहां तक हो गया, ठीक है।